Okay, so we can say that if we have integration of the type जिसमें कि dx अपॉन में जो है वो आपके पास में क्वाड्रेटिक है, so we can note that make ax square plus bx plus c as perfect square. तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो जो फॉर्मूलाज आपको पता है उस फॉर्मेट में जो है वो इंटीग्रल आ जाएगा एंड देन वी कैन प्रोसीड. ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में लिखा हुआ है डी एक्स डिवाइडेड बाई अ क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हमने लिख लिया लेट से डी एक्स, और डिनोमिनेटर में से टू कॉमन आ रहा है तो 1/2 बाहर हो गया. ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4 of x plus 10. अब आप देखो ये जो लिखा हुआ है आपके पास में 1/2 डी एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 into 2 into x, फिर 2 का स्क्वायर इज 4 + 6. तो ये जो पार्ट है आपके पास में ये तो x+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस ये आ गया आपके पास में 6, तो इसको आप लिख सकते हो √6 का स्क्वायर. उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारे पास में अब जो इंटीग्रल आ गया दैट इज 1/2 इंटीग्रल डी एक्स एंड दिस इज x+2 होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर. ठीक है, so as we know that dt divided by a square plus t square, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1/a tan इनवर्स t by a. अब यहाँ पर देखो जो x+2 है वो t की तरह बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि जब आप x+2 को t लोगे तो यहाँ से dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशियंट जो है वो 1 है. तो x के कोफिशियंट को हमने पहले ही 1 बना लिया था तो 1/2. तो यहाँ से ये जो है ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, t इज x+2 और डिवाइडेड बाय a दैट इज √6, और एक 1/√6 बाहर आएगा. क्यों? क्योंकि 1/a आएगा. a क्या है आपके पास में? √6 है. सो नाउ दिस इज 1/√6 tan इनवर्स ऑफ x बाई x जो है वो हो गया x/2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस c. सो दिस इज अवर आंसर. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है ये समथिंग का स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर भी हो सकता है. तो उस तरह के फॉर्मेट के लिए हमको डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, तो उनको फिर हम आगे डील करेंगे. अभी फिलहाल के लिए तो अभी हमने जो tan इनवर्स के फॉर्म में जो हमारे पास में फॉर्मूला है उसकी एप्लीकेशन नाउ वी आर लुकिंग. ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास और फॉर्मूलाज जो है वो ऐड होते जाएंगे, फिर हम उस पर वी कैन यूज दोज फॉर्मूलाज टू सॉल्व इंटीग्रल. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, अभी लास्ट में जाके सपोज करो यहाँ पे दिस समथिंग ऑफ कुछ आ जाता माइनस ऑफ समथिंग, तो अगर आपको टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी इसका इंटीग्रल पता है तो फिर आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे. बट जो फॉर्मूला आपको पता है उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए जो मेथड है दैट इज सेम, एंड दिस इज इफ वी पुट प्लस सी इट इज ऑलवेज बेटर. ओके, एंड करेक्ट ऑल्सो. ठीक है, तो अगर इस तरह से है सो वी कैन सॉल्व. अब जैसे यहाँ पर जो है कई बार जो है वो प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली उस फॉर्मेट में नहीं दिखेगी, लेकिन दैट मे बी कन्वर्टेबल टू योर इन दैट फॉर्म विच इज वेल नोन टू अस. तो उसके लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है. ये x है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ से अगर हम लेट से कि हमने सोचा कि भाई एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट कर दें तो दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने पर d ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी विच इज सेम एज राइटिंग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो नाउ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज डी टी बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर कर दिया डिवाइड बाई ये हो गया टी स्क्वायर दिस इज टी एंड प्लस 1. अभी आपको दिख रहा है कि ये तो डी एक्स अपॉन समथिंग क्वाड्रेटिक है, बेसिकली दिस इज डी टी अपॉन समथिंग क्वाड्रेटिक. तो फिर हमने क्या किया, नाउ वी ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर.
तो देखो टी स्क्वायर प्लस टी जो है उसको आपने लिख दिया 2 × 1/2 टाइम्स टी प्लस 1/4 एंड 1 - 1/4, ऐसे लिख सकते हैं। ये बन गया आपके पास में टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो है ये बन गया आपके पास में टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड 1 - 1/4। 1 में से 0.25 हटा दिया तो बचा 0.75, दैट इज 3/4। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में प्लस 3/4। तो इसको हमने लिख दिया 1/2 डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अगेन दिस फॉर्मेट वी नो। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है dx, तो दिस इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो बस डायरेक्टली नाउ वी कैन आंसर दिस इज 1/2 एज इट इज 1/a, so that is 2/√3 tan इनवर्स ऑफ t/a या z/a। इसको अगर मैं z मान लूँ थोड़ी देर के लिए, देखो t प्लस 1/2 को अगर आपने z मान लिया तो dt इज इक्वल टू dz, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ से हमने लिख दिया t प्लस 1/2, लेट्स से दिस इज t प्लस 1/2, दिस इज z/a, दैट इज √3/2। ये सब आर्गुमेंट में है, प्लस सी। और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 1/√3 tan इनवर्स ऑफ, अब t जो है वो क्या माना था आपने, एक्स स्क्वायर। तो t को आप एक्स स्क्वायर अगर लिख दो तो ये बन जाएगा आपके पास में एलसीएम लेने पर 2x² प्लस 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 प्लस सी। सो दिस इज फाइनल आंसर वी आर गेटिंग। तो यहाँ पर आप देखो तो जो फॉर्मेट था वो तो कुछ लीनियर अपॉन में बाई क्वाड्रेटिक टाइप का है, लेकिन हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन की मदद से जो है इसको डी टी बाई क्वाड्रेटिक इन टी के फॉर्म में चेंज कर लिया। सो अभी ये फॉर्मेट तो हमको पता है क्या करना है, अभी जो क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और फिर तो ये आ गया जो हमारे पास में नॉन इंटीग्रल है उसके फॉर्मेट में, फिर थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन यूज करके वी कैन इवेलुएट द गिवन इंटीग्रल। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर आपको डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम जो है वो अगर आप नहीं इवेलुएट कर पा रहे तो विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सा जो एक्सप्रेशन है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, and with the help of some manipulation and formulas we can evaluate the given integral। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन का जो मेथड है दिस इज लाइक इन इंटीग्रेशन इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने सब्सटीट्यूशन पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। हम कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सब्सटीट्यूशन इज बेसिकली अ टेक्निक कि जो एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन जो गिवन है उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में या फिर जिस फॉर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक टूल हमारे पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। आगे चल के इसमें भी और सारे वेरिएशंस होंगे जिसको हम धीमे धीमे जो है वो इनकॉर्पोरेट करते चलेंगे। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट फॉर्मेट अगर आपके पास में कोई इंटीग्रेशन है ऑफ द टाइप जिसमें कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है dx, वो आपको इवेलुएट करना है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए समझो कि यहाँ पर जब अगर हम ax² प्लस bx प्लस c है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में 2ax प्लस b। अब 2ax प्लस b और px प्लस q में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि भाई x का कुछ कोफिशिएंट अलग है। जैसे कि सपोज करो कि अगर ये जो है इस ऊपर में लिखा होता 6x प्लस 3 और नीचे में लिखा होता आपके पास में x² प्लस 5x प्लस 6, तो अब आप देखो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो 2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 और 6x प्लस 3 में क्या डिफरेंस है, एक कांस्टेंट का डिफरेंस है और x के कोफिशिएंट का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि px प्लस q जो है उसको आप a टाइम्स मतलब कि कुछ कांस्टेंट टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2ax प्लस b प्लस सम कांस्टेंट b के फॉर्म में लिख सकते हो। कुछ चेंजेस करके हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं।
अब यहाँ से जो ए और बी आपने माना है वो इवेलुएट करने के लिए वी नीड टू इक्वेट द कोफिशिएंट बोथ साइड। तो यहाँ से अगर हम ए और बी की वैल्यू निकालें, तो अगर हमको ए और बी की वैल्यू इस तरह से मिल गई तो आपको पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास में ये जो पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है इसको आप सम कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हो, और नीचे में लिखा हुआ है आपके पास में डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को अगर आपने एफ बोला तो ये एफ डैश एक्स है, तो ये आ गया आपके पास में लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ प्लस म्यू डिवाइडेड बाय एफ। कुछ ये फॉर्मेट आ गया आपके पास में। अब एफ क्वाड्रेटिक है, ये कांस्टेंट है, तो अगेन दिस विल बिकम डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम f को t मान लेंगे तो ये लिखा हुआ है लैम्डा टाइम्स डी टी बाई टी विच इज नथिंग बट लैम्डा बाहर एंड ln ऑफ मॉड ऑफ t। मतलब कि इस गिवन फॉर्मेट को आपने दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया जिनको आप सॉल्व करना जानते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो आपके पास में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है लीनियर, उस लीनियर को आपने a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2ax प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। तो ये जो एक इंटीग्रल है इसको आपने दो ऐसे इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया जिनको यू कैन इजीली सॉल्व, या जिस तरह के प्रॉब्लम को हम ऑलरेडी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम उनको सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर हैं कि हमको उसका मेथड पता है कि कैसे हम उस तरह की फॉर्मेट को डील कर सकते हैं इन द इंटीग्रेशन। सिंपल है बात। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। तो यहाँ पर अब आप समझो कि जो 4x प्लस थ्री है ये एक लीनियर है और यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो आपने क्या कहा कि भाई 4x प्लस थ्री को मैं लिखना चाह रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लैम्डा टाइम्स या a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन प्लस सम अदर कॉन्स्टेंट b विच इज सेम एज सेइंग कि ये आ गया आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6x प्लस थ्री, ये वन तो जीरो हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ 6x प्लस थ्री प्लस बी। ये फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, अब दोनों लीनियर है तो दो लीनियर इक्वेशन में भाई क्या है ए एक्स प्लस बी तो है, एक ए एक्स प्लस बी है, एक पी एक्स प्लस क्यू है। तो एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट पार्ट है उनको अगर हम कुछ ए और बी की ऐसी वैल्यू इवेलुएट कर लें जिससे कि वो बराबर हो जाए, तो इसके लिए अभी हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से तो 4 है कोफिशिएंट एक्स का और यहाँ से क्या जाएगा एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 6 ऑफ ए। तो 6 ऑफ ए, तो यहाँ से a आ गया आपके पास में 2/3 और कांस्टेंट पार्ट पे अगर हम फोकस करें तो 3a प्लस बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आप बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड में आपके पास में जो कांस्टेंट है वो 3a प्लस बी है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a ऑलरेडी आपको पता है दैट इज 2a/3। a जो है वो कितना है 2a/3, तो 3a जो है वो 2 है बेसिकली। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 3a इज इक्वल टू 2 है। ये वैल्यू यहाँ रखी तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया। सो फ्रॉम हेयर दिस इज 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू आ गया 1। b का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 1 और a का वैल्यू आ गया आपके पास में 2/3। अब आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, a की जगह पर 2/3 रखा इंटू 6x प्लस 2/3 टाइम्स 3, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया 2, तो दिस इज 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 और प्लस b का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये क्या आ गया यहाँ से 4x प्लस 3। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नाउ दे आर इक्वल। सिंपल है बात। तो अब इसी को मैं लिख सकता हूँ नाउ 4x प्लस 3 कैन बी रिप्लेस्ड एज, यहाँ पर आप ये वैल्यू रख दो, so this can be written as 2/3 of 6x plus 3 divided by, अलग अलग कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस फिर क्या आएगा ये b कितना है 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय
3x² प्लस 3x प्लस 1 dx। ये आपने इस गिवन प्रॉब्लम को, ये जो गिवन प्रॉब्लम थी, इसको आपने दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया। अब ये जो पहला इंटीग्रल है, दिस इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है आपके पास में एफ डेस एक्स, ये लिखा हुआ है एफ एक्स। एफ एक्स को अगर आपने टी माना तो एफ डेस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये लिखा हुआ है आपके पास में, ये वाला जो फॉर्मेट है। नाउ दिस इंटीग्रल अगर हम इसको अलग से सॉल्व करना चाहें, सो वी कैन से कि ये जो इंटीग्रल है, दिस इज नथिंग बट 2/3 ऑफ, अगर हमने लेट से कि ये जो है आपके पास में डिनोमिनेटर में, इसको आपने बोल दिया लेट से दिस इज टी, दिस इज इक्वल टू टी। तो 6x प्लस 3 डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, डी टी। ठीक है, बेसिकली ये तो एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म है। तो ये आ गया डी टी। तो डी टी बाई टी, डी टी बाई टी का इंटीग्रल इज एल एन ऑफ टी। सिंपल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, दिस इज एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी। द मॉड ऑफ टी इज 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब एक और इंटीग्रेशन है हमारे पास में, 1 अपॉन दिस। तो ये तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, और dx अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील ना। क्या करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन था, लेट से इसको अगर मैं आई बोलूँ, इसको आपने i1 प्लस i2 में ब्रेक कर लिया। तो i1 तो जो है वो आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया, दिस इज i1। नाउ वी वांट टू सॉल्व i2। ठीक है, ये हो गया लेट से i1, ये हो गया प्लस ऑफ i2, और ये i इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आपने एक इंटीग्रल को एज अ सम ऑफ टू इंटीग्रल लिख लिया उस फॉर्मेट में जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपके पास में जो i2 है, दैट वी हैव दिस 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन 3x² प्लस 3x प्लस 1 dx। इसको i2 बोल दिया। नाउ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 1/3 आ गया। दिस इज 1 अपॉन 3 कॉमन लिया तो x² प्लस, यहाँ पर x बचेगा तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड, तो x हो गया। 3 आपने कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1/3 आया होगा, तो 1/4 आपने ऐड किया, फिर आपने 1/3 माइनस 1/4 कर दिया। ठीक है बात। तो अब आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में 1/3 आउटसाइड। नाउ dx, ना भूलें, दिस इज dx डिवाइडेड बाय what we are getting now, this part, x² 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो है, ये तीनों मिलके क्या बन गए, ये तो बन गया आपके पास में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बच क्या गया, ये कांस्टेंट। यहाँ पर एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 4 माइनस 3/12 दैट इज 1/12। तो इसको हमने लिख दिया, दिस इज 1/√12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सिंपली, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए टी बोल दें तो ये हो गया t² प्लस a²। सो डी टी, क्यों, क्योंकि x प्लस 1/2 को अगर आपने t बोला तो dx इज इक्वल टू डी टी। तो कुछ भी कांस्टेंट तो डिवाइड हो नहीं रहा है, क्योंकि x के कोफिशिएंट में कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर x का कोफिशिएंट कुछ होता तो उतने से डिवाइड होता, तो वो हमने x के कोफिशिएंट को पहले ही 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 ऑलरेडी वी हैव टेकन आउटसाइड। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/3 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए मतलब कि a जो है वो है आपके पास में, दिस इज a²। a है 1/√12, 1/√12, तो 1 अपॉन ए आप लिखोगे तो आ जाएगा √12, दैट इज 2√3। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन ए, तो वो बन जाएगा 2√3। ठीक है, देन tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 x अपॉन a, दिस इज a is 1 upon √12, √1 upon √12, ये सब आर्गुमेंट में ही है।
and plus c. So this is final answer we are getting. I2 ये आ गया वैल्यू, ये वैल्यू को जब आप इसके साथ सम करके लिख दोगे तो I1 plus I2 will give you the integral of this form, which is linear upon quadratic function. So this is a specific type of format के लिए we can use this technique की linear लिखा हुआ है ऊपर में, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके लिख दें तो फिर हमारे पास में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मेट बन जाएगा डी एक्स, और जिसको हम डायरेक्टली एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं. सो वी कैन रिमेंबर दिस थिंग that if we have f dash x upon fx dx, तो फिर हमने क्या किया होगा, fx को माना होगा t, ठीक है, और fx को t माना तो f dash x dx इज इक्वल टू dt, तो ये बन गया होगा dt बाई t, विच इज सेम एज राइटिंग ln ऑफ मॉड ऑफ t, और मॉड ऑफ t को क्या लिख दिया आपने, f ऑफ x प्लस c, प्रोवाइडेड दिस इज डिफाइंड. ठीक है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है. तो ये फॉर्मेट हमको मिलेगा तो हम डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स इन इंटीग्रेशन दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड फॉर फर्स्ट कैलकुलेशन. ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में ब्रेक करते हुए पढ़ रहे हैं. तो अभी हमने यहाँ पर देखा बेसिकली कि tan इनवर्स मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स से रिलेट करते हुए हमने उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जहां पर ये फॉर्मेट बन रहा है. ओके, सो आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल फॉलो.